हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वियतनाम एकेडमी। बच्चों, लॉज ऑफ मोशन के सीरीज़ में हम इसके पहले तक पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, जहाँ पे स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग के साथ टेंशन एक्ट हो रहा था, टेंशन फोर्स था स्ट्रिंग में, इस पे हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी उसी केस का एक जनरल केस बता देता हूँ मैं। जनरल केस इट मीन्स क्या फार्मूला, अगर हम डायरेक्ट यूज़ करना चाहे फार्मूला तो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। बेटर रहेगा कि आप फार्मूला याद ना करें, प्रोसेस को समझें। प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट अपने आप हमें मिल जाता है। अगर प्रोसेस को हम अच्छे से समझ जाएंगे तो रिजल्ट याद रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखते हैं क्या प्रोसेस है। एक सिस्टम है, एक पुल्ली कनेक्टेड है, यहाँ से एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है m1 और ये दूसरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है m2। ओके, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अभी हम लोग कांस्टेंट मोशन में आगे जो मूवेबल पुल्ली का कॉन्सेप्ट आता है वो अभी नहीं कर रहे हैं, बेसिक है ये अभी। अगर ये अच्छे से समझ लेंगे तो आगे भी समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज आगे आएगा, थोड़ा और एक्सटेंड होगा जब हम लोग मूवेबल पुल्ली का केस करेंगे। लेकिन अभी बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही आएगा, तो इसे समझना जरूरी है। क्या बताया था, अगर ये m1 हम मान लेते हैं m1 ग्रेटर है m2 से, तो यहाँ पे ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। और क्योंकि एक साथ मोशन हो रहा है, मतलब जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। ओके, स्ट्रिंग में टेंशन एक्ट होता है। टेंशन हमेशा कहाँ होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन T और यहाँ से ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन T। हम m1 का FBD ड्रॉ कर लेते हैं। ब्लॉक m1 है हमारे पास, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है इस पे m1G। कौन लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, और स्ट्रिंग ऊपर खींच रहा है इसे टेंशन T से। और एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है इसका, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है नीचे। मतलब नीचे का फोर्स बड़ा है, ऊपर का फोर्स छोटा है। मतलब नेट फोर्स लिखने के लिए बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस से दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस हो जाता है। क्या होता है, m1G माइनस T नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास m1 वेट मास m1 into A। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहां से ब्लॉक m2 है, नीचे एक्सेलरेशन नीचे फोर्स लग रहा है इसे m2G, ऊपर स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा है इसे टेंशन T, और इसका एक्सेलरेशन हो रहा है अपवर्ड A। अभी एक्सेलरेशन अपवर्ड है, मतलब ऊपर का फोर्स बड़ा है, नीचे का फोर्स छोटा है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, दोनों फोर्स एक दूसरे से अपोजिट है, दो वेक्टर्स अपोजिट होते हैं। नेट वेक्टर क्या हो जाएगा, A माइनस बी या B माइनस A। जैसे है बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, ऊपर का फोर्स बड़ा, नीचे का फोर्स छोटा, T माइनस m2G इक्वल्स टू m2 into A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। जब इन दोनों इक्वेशंस को मतलब ऐड मतलब सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करके एक्सेलरेशन और टेंशन का वैल्यू जनरल केस में फाइंड करेंगे। क्या फार्मूला हो सकता है, यहाँ से हम चेक कर लेंगे। m1G माइनस T इक्वल्स टू m1A, और क्या है यहाँ पे, T माइनस m2G इक्वल्स टू m2A। ओके, यहाँ से अगर इसे हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस T है प्लस T है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, m1G माइनस m2G है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, m1 माइनस m2, और G कॉमन हो जाएगा, G दोनों में है, G कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1A प्लस m2A, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2A, यहाँ से ये कॉमन हो जाएगा। तो हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया है। क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन हमारा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 लिखे, m1 प्लस m2 लिखे, बात बराबर है, इनटू G। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हमें मिल गया है, तो हम किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, क्या मिल जाएगा हमें, टेंशन मिल जाएगा। यहाँ से आराम से हम एक्सेलरेशन का वैल्यू, यहाँ पे अगर ये टेंशन फाइंड करना है तो क्या कर लेंगे हम लोग, m2G प्लस m2A। तो जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन रहेगा तो यहाँ से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं m2G प्लस m2, और A का वैल्यू कितना आया है, m1
माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ये क्या है g। यहाँ से एडिशन और फ्रैक्शन करके हमें क्या फाइंड करना है, टेंशन का वैल्यू फाइंड करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, डायरेक्ट हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से भी जनरल फॉर्म करके आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्या फार्मूला है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तरीका हमें पता होना चाहिए किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। इस प्रोसेस के थ्रू हम दो इक्वेशन बनाए हैं और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्सेलरेशन फाइंड किए। यहाँ पे इसको एक और तरीके से कर सकते थे हम, जैसे यहाँ पे ये ब्लॉक सिस्टम जो गिवन है, इस ब्लॉक सिस्टम को एक बार फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ। इक्वेशन ना बना के हम डायरेक्ट जो हमारा नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, अगर उस प्रोसेस से करें तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं एक बार हम। ये ब्लॉक है m1, ये ब्लॉक है m2, ये m2। यहाँ पे फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है m1g और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है m2g। अगर ये दोनों ब्लॉक सिस्टम है, ब्लॉक पुली सिस्टम है, यहाँ पे इस पूरे को एक सिस्टम कंसीडर करें तो एक्सटर्नल फोर्स में बस यहाँ पे m1g लग रहा है और m2g लग रहा है। बाकी जो यहाँ पे टेंशन एक्ट हो रहा है, यहाँ भी टेंशन एक्ट होगा, यहाँ भी टेंशन एक्ट होगा, यहाँ भी टेंशन एक्ट होगा। ये टेंशन क्या है, इंटरनल फोर्सेज है। क्या ये इंटरनल फोर्सेज है, इंटरनल फोर्सेज। अब ये जो इंटरनल फोर्सेज हैं, हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला है नेट फोर्स एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम dp अपॉन dt, जो हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे ये चीज़। तो ये सिर्फ किसकी बात करता है, एक्सटर्नल फोर्स की बात करता है, इंटरनल फोर्स की बात ये नहीं करता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स में क्या है, बस नीचे की तरफ लग रहा है m1g और नीचे की तरफ लग रहा है m2g। इसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा, ऊपर। मतलब अगर हम यहाँ से डायरेक्ट फाइंड करना चाहें एक्सेलरेशन, तो हमें पता है इफ एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास क्या है, नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, हमें एक्सेलरेशन फाइंड यहाँ से कर सकते हैं। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स में क्या है, यहाँ पे लग रहा है m1g, यहाँ लग रहा है m2g। क्या है, ये नीचे खींच रहा है और इस फोर्स के कारण ये जस्ट ये फोर्स m2g इसके फोर्स को अपोज कर रहा है। यहाँ पे क्या करेगा, m1g नीचे आ रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, मतलब इसके अपोजिट। ये इधर खींचेगा, ये ऊपर जाएगा, ये इधर खींचेगा, ये ऊपर जाएगा। दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। अगर एक ही सिस्टम देखें हम, तो ये एक तरफ खींच रहा है, ये दूसरी तरफ खींच रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट खींच रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, अपोजिट फोर्सेज हैं, तो m1g माइनस m2g हो जाएगा यहाँ पे। और टोटल मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू m1g माइनस m2g नेट फोर्स अपॉन टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आ गया हमारा पहला वाला फॉर्म, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। आगे पहला वाला फॉर्म। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं हम, अलग अलग ब्लॉक को एक सिस्टम कंसीडर करेंगे, अलग ब्लॉक के तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्सेलरेशन डायरेक्ट फाइंड करके यहाँ से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार एक्सेलरेशन निकल गया तो फिर तो हम टेंशन फाइंड ही कर सकते हैं। ठीक, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन निकल गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करेंगे, टेंशन निकलेगा। यहाँ पे चाहे इस इक्वेशन से फाइंड करें या इस इक्वेशन से फाइंड करें, मेन हमारा है एक्सेलरेशन फाइंड करना। इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए एक्सेलरेशन के बाद टेंशन निकल जाता है। आगे मूवेबल पुल्ली का कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ भी एक्सेलरेशन का रिलेशन इंपॉर्टेंट है, टेंशन हमें समझ आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन पे ध्यान रखना है, डायरेक्ट यहाँ से हम ऐसे फाइंड कर सकते थे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमें तरीका पता होना चाहिए कैसे हमें सॉल्व करना है। इसके बाद और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से, पुली के क्वेश्चंस आते हैं और साथ में इंक्लाइन प्लेन के। अगर एक इंक्लाइन प्लेन हम देखें, वेट, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, कोई जनरल एंगल थीटा है।
यहाँ पे एक पुली कनेक्टेड है, यहाँ से मास है, ये m1 मास है, और यहाँ से कनेक्ट होके ये स्ट्रिंग नीचे आया है और यहाँ पे मास m2 है। ये m2 मास है, ये m1 मास है। ये सीधा यहाँ से वर्टिकल होता है, ये डायरेक्ट आता है। मान लेते हैं कि अभी ये नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। इसका एक्सेलरेशन ये अभी ऐसे फाइंड भी कर सकते हैं, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ये भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट मैं हिंट के लिए दे रहा हूँ, ये इजी करने के लिए दे रहा हूँ कि नीचे आ रहा है ये ब्लॉक m2 और ये ऊपर, इसका एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है। तो इसमें फोर्सेस कैसे हम फाइंड करेंगे वो हमें देखना है। तो क्या है कि यहाँ पे एक दोनों बॉडीज़ का हम ABD ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर m2 सामने दिख रहा है, सबसे आसान लगता है ये आसान ही है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आसान है, कॉन्सेप्ट समझने से पहले ये तो पहले कर चुके हैं। तो m2 का हम जानते हैं, ये मास m2 है, नीचे फोर्स लग रहा है m2g, ऊपर लग रहा है स्ट्रिंग है टेंशन T और एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे नीचे की तरफ, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ बड़ा फोर्स है, ऊपर की तरफ छोटा फोर्स है, तो क्या हो जाएगा m2g माइनस टी नेट फोर्स, m2g माइनस टी नेट फोर्स इक्वल्स टू m2 इंटू a। ये यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा ये। तो इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं। फिर इस ब्लॉक का हमें इक्वेशन लिखना है, तो इस ब्लॉक का इक्वेशन हमें समझना जरूरी है। ये भी एकदम से मुश्किल नहीं है, आसान है। क्या है, मैंने क्या बताया था, जब भी कांटेक्ट है सरफेस से परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। तो यहाँ पे एक लगेगा नॉर्मल फोर्स। ओके, यहाँ से मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इसी का मैं एक ये बस m1 वाले को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं। यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है। ये ब्लॉक है, ये मास m1 है, समझो जरा। यहाँ से क्या है, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे नहीं लगेगा, इस जो mg फोर्स लगता है वो ग्रेविटी हमेशा इधर, इसका कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, लेकिन क्योंकि सॉरी इसका कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं हम, लेकिन mg फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो वेट इसका नीचे ही लगेगा डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, mg। अर्थ हमेशा नीचे खींचता है, इसे इंक्लाइन पे नहीं खींचता, अर्थ नीचे खींचता है, बस इसका कंपोनेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। m1g, ये सरफेस क्या हो जाएगा, सरफेस से परपेंडिकुलर नॉर्मल, सरफेस लगाएगा सरफेस से अपने से खुद से एक परपेंडिकुलर फोर्स नॉर्मल। ठीक है, इसको अगर हम एक्सिस ले तो एक एक्सिस हम ये ले लेते हैं और एक यहाँ से ले लेते हैं। ओके, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 90 माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा, ये अगर ट्रायंगल ले लें हम लोग, इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 90 माइनस थीटा। तीनों एंगल कितने होते हैं, 180 में ये 90 हो गया, तो दोनों मिलके कितने होने चाहिए, 90। ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, ये 90 माइनस थीटा। ओके, और ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल कितना है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, दो एक्सिसेज है एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो जब ये नॉर्मल है, ये भी एक दूसरे से नॉर्मल है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा हमारा, 90 डिग्री। ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। देखो ना, दोनों एंगल 90 माइनस थीटा प्लस एक्स इक्वल्स टू 90, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 कैंसिल हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ये। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा। ओके, यहाँ पे m1g फोर्स लग रहा है, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमें पता है, थीटा के इसके पहले वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं हम लोग। थीटा के साथ का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, m1g cos थीटा। क्या होगा, m1g cos थीटा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा, m1g cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला जो ये साथ के परपेंडिकुलर या अपोजिट वाला जो कंपोनेंट होगा, ये या फिर ये माने क्या हो जाएगा, नीचे फोर्स क्या लग रहा है, m1g साइन थीटा। यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, ये m1g cos थीटा, ये m1g साइन थीटा। यही केस यहाँ पे नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा हमारा, ये नीचे लगेगा mg, ये नीचे लगेगा mg नहीं m1g, और यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, m1g cos थीटा। यहाँ पे क्या लगेगा, m1g साइन थीटा।
हमेशा याद रखना इंक्लाइन के अबाउट m1g फोर्स का साइन कंपोनेंट और ये परपेंडिकुलर कॉस कंपोनेंट, और यहाँ पे पीछे लग रहा है टेंशन T, मतलब यहाँ पे टेंशन लग रहा है T। ओके, इसका एबीडी ड्रॉ हो गया। क्या हो गया, अगर हम इस एक्सिस के अबाउट देखें, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट देखें, इसे हम मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, इस प्लेन से ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है। क्या हो जाएगा, ऊपर n नीचे m1g cos थीटा है, दोनों इक्वल हो जाएगा, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, m1g cos थीटा, यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ऊपर का फोर्स इक्वल्स टू नीचे का फोर्स। क्योंकि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है मतलब यहाँ से ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ से एक्सेलेरेशन कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है। एक्सेलेरेशन ऊपर हो रहा है तो हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से सेम ही कहानी है, ये फोर्स बड़ा होगा, ये फोर्स छोटा होगा, क्योंकि ये जा रहा है ऊपर, मतलब t इज ग्रेटर देन m1g cos थीटा। तो यहाँ से इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, t माइनस m1g साइन थीटा, t माइनस m1g साइन थीटा, नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू ए। यहाँ से फिर ये दो इक्वेशंस आ गए, ये पहला, ये दूसरा इक्वेशन है, ये हमारा पहला इक्वेशन है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या है, m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a, और क्या है यहाँ पे t माइनस m1g साइन थीटा इक्वल्स टू m1a। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बस ये यूज कर रहे हैं, ऐड करना है हमें। क्या हो जाएगा, माइनस टी प्लस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, m2g माइनस m1g साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा, m2 माइनस m2g माइनस m1g साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये m1 और m2 a कॉमन है, तो m1 प्लस m2 इंटू ए, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1g साइन थीटा, और m1g नहीं होगा, ऐसे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, m2g कॉमन ले सकते थे, तो क्या होता है, m2 माइनस m1 साइन थीटा हो जाता, और क्या हो जाएगा, ये m1 प्लस m2। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, और एक बार एक्सेलरेशन निकल गया तो टेंशन अपने आप, एक बार एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल गया, टेंशन अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में हमें एंगल देख के इस इंक्लाइन के अबाउट जो भी ये इसके फोर्स कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट ब्रेक करना होता है, कंपोनेंट ब्रेक करके हम लोग फिर नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कहानी एक ही है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास चेंज नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो कहानी में कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन बस क्वेश्चंस में है। तो इन क्वेश्चंस को आगे भी सॉल्व करेंगे, आपके पास जो क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कहाँ पे नेट फोर्स लग रहा है, कहाँ मूवमेंट है, कहाँ मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है तो नेट फोर्स 0, मूवमेंट है तो नेट फोर्स, अगर एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वैसे यूज़ करना है। बाकी कॉन्सेप्ट यही है, आगे हम लोग इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग इसके, अगर ये अभी तक जो भी स्ट्रिंग था, ये स्ट्रिंग कैसा था, लाइट स्ट्रिंग था, अब जब पढ़ेंगे एक और क्वेश्चन करके, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम स्ट्रिंग को बनाएंगे मास वाला स्ट्रिंग। अभी क्या हल्का फुल्का, बेचारा खाया पिया नहीं है कुछ, तो हल्का है, इसको फिर खिलाएंगे कुछ दिन तक, फिर इसको मोटा बनाएंगे, फिर मास आ जाएगा, फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी इतना रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।